हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से आज की इस क्लास में जुड़िएगा। और आज की इस क्लास में हम लोग जो करेंगे वो है पार्टनरशिप की क्लास नंबर 2। ठीक है, पार्टनरशिप ठीक है, यानी कि साझेदारी। इसकी सेकंड क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट क्लास जो करी थी उसमें एक बात जो थी वो समझ में आई होगी, और उसमें समझने की केवल आपको एक ही बात थी, और वो बात क्या थी? लाभ जो है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। यानी अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसमें, तो ये है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो, ठीक है, कैपिटल बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो। इसी पे आपने कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे, और अब आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में रेलवे के भिन्न भिन्न एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं। आइएगा, बस ये पॉइंट आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए, और ये जब पता होगा तो आप इसमें निश्चित ही परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा। दीप, शीतल जैसे क्वेश्चन है, आप इसको दो फटाफट से। आंसर क्या होगा मैं इसको अपडेट करवा देता हूं जब तक। अभिषेक त्यागी जी, जय श्री श्याम। सरित गुर्जर, राम राम मेरे दोस्त। शरवण मिश्रा, स्वागत। अंजलि कुमारी, ओम प्रकाश सिसोदिया, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप देखो, क्या आंसर दे सकते हो आप? प्रिंस सिंह, शरवण मिश्रा, ओम प्रकाश सिसोदिया, अंजलि कुमारी, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। मंजू कुमारी, हर्ष कुमार, लवकेश चौधरी। वर्कशीट मेरे दोस्त डल चुकी है, ध्यान से देखेंगे एक बार। वर्कशीट डल चुकी है, वर्कशीट प्यारे भाई डल चुकी है, वर्कशीट। मेरे दोस्त ये वर्कशीट आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की डल चुकी है, आप देख लेंगे, आपके एप्लीकेशन पर ही दिखाई देगी ये वर्कशीट आपको डल चुकी है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, वर्कशीट किसी को नहीं दिख रही है तो शायद ऐप अपडेशन की दिक्कत होगी, बाकी तो डल चुकी है। राजीव और सचिन ने क्रम से 160 और 1690 का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। एक राजीव है, एक सचिन है। राजीव ने 160, सचिन ने 1690। राजीव ने 160, सचिन ने 1690 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक व्यवसाय शुरू किया निवेश करके, कितने कितने? 160 और 1690 मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो ये कह रहा है एक व्यवसाय शुरू किया, यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा। देखो टाइम दे रखा है क्या कुछ? टाइम आपको पूरा सवाल पढ़ लो, पूरा सवाल पढ़ोगे, समय कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, पूरा सवाल पढ़ लो, समय कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो आप जब देखोगे पूंजी का और लाभ का दोनों के हिस्से यही हैं भाई, लाभ का रेशियो भी यही है और पूंजी का रेशियो भी यही है। तो मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, उसमें कह रहा है राजीव द्वारा, उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है। अगर आप यहां से देखो राजीव का हिस्सा, हम कह रहे हैं भाई 16 का मान 720, तो एक का मान क्या होगा? 16 चौका 64, और बचा कितना? आप बोलोगे सर 8 बचा, 16 पंजे 80। एक का मान मेरे प्यारे भाई 45 बना, एक का मान बना 45। ठीक, अब वो कह रहा है उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ, कुल कितना बन रहा है? 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 16 और 1 17 और 1 18। कुल जो बन रहा है लाभ वो बन रहा है 185। कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है भाई, राजीव का 16 है, सचिन का 169 है। ठीक है ना? यहां पे अगर 185 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 45 है तो 85 की, 45 चौका 180, 45 चौक 45 पंजे, 45 पंजे 225, हासिल लगा 22, 45 अट्ठे 360, 360 और 22 382, हासिल लगा 38,
45 एकम 45, तो आप इतने पे आंसर दे दोगे। लास्ट में 2 और 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। आप कह सकते हो सर उनके द्वारा अर्जित टोटल लाभ जो है वो है 8325। क्या है? 8325। ठीक, चलिएगा, क्लियर है बात? तो ये वाला पॉइंट आप पिछली बार भी करके आए हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इनकी पूंजी का रेशियो होता है वही अगर टाइम कांस्टेंट है तो वही लाभ का रेशियो भी होता है। तो लाभ का रेशियो इस आर नाम का जो राजीव है इसका बन रहा है 16, हमारे हिसाब से वो कह रहा है 720। तो अगर 16 का मान 720 है तो 185 दोनों का टोटल कितना होगा? टोटल इसका मान 45 आया एक की, तो 185 का मान 8325 आएगा और ये इस सवाल का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, क्या इसका आंसर कर पाएंगे? फिर मैं आपको आगे के टाइप पे लेके चलता हूं जहां बीच में कोई आदमी छोड़ के चला जाए, जहां कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाए या कोई आदमी बीच में आके एंट्री मार दे, ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखोगे। ठीक है ना? चलो भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं इसी चीज को लेके यहां आपको, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है एएलपी के सवाल लाओ केवल, एएलपी के। मेरे प्यारे भाई एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या आपका पैरामेडिकल हो, सबका मैथ का लेवल सेम है। ठीक है, और ये लिखवाने का उद्देश्य केवल ये है कि ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप गलत नहीं हो। अगर आप ये बोलो केवल एएलपी के लाओ तो एएलपी के हर चैप्टर में से मुझे 12-15 क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम, तो 12-15 तो कराऊंगा नहीं मैं आपसे फिर एक बात बोल चुका हूं, आप ये मैथ जो मैं कराऊंगा ये आपको पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, रेलवे के किसी भी एग्जाम में आप आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, चलो, क्या अगर वर्कशीट से सभी टाइप हो जाएंगे या बुक भी करनी पड़ेगी? वर्कशीट से सभी टाइप हो जाएंगे लेकिन बुक भी कर लेना, इस बात को समझ लो। आपको अपनी तैयारी किसी भी परिप्रेक्ष्य में छोड़नी नहीं है, मजबूत रखो पहली बार। ठीक है, ये कह रहा है लक्ष्मण और भरत, ये तो हमने कर लिया, लक्ष्मण और भरत वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा, जैसे ये बताओ, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रुप डी के ही है, एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट हैं। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आपको ये लेटेस्ट कर लेने हैं। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप फटाफट कर सकते हैं आसानी से। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एनटीपीसी या एएलपी आरआरबी ग्रुप डी के ही है, इसमें एएलपी सीबीटी 2 तक के भी क्वेश्चंस हैं, आप बेहतरीन तरीके से उनको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ये तो रखना पड़ेगा कि सर हाँ भरोसा, एक बात रखनी पड़ेगी, एक बात रखनी पड़ेगी, भरोसा। आप जरूरी थोड़ी है केवल एएलपी बैठोगे, ग्रुप डी में भी बैठ सकते हो आप, हो सकता है एनटीपीसी ग्रेजुएट में भी बैठो, वो मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखो वर्कशीट मेरे दोस्त आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, वर्कशीट आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। मैं एक सेकंड दिखा देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आप करो, आप अपना रोजगार विद अंकित का एप्लीकेशन खोलोगे इस तरह से, अब ये खुल गया, ये सबसे ऊपर से घर बैच आ रहा है, मैंने इसको देखा, ओ माय गॉड ये मुझे बाय नाउ कह रहा भाई, मेरा ही नहीं खोला क्या? एक सेकंड, पेड क्लासेस में जाऊं, रेलवे, मेरा ही बंद है, वरना भी मैं आपको दिखा देता। खरीद लूं क्या इसको कूपन कोड के थ्रू? बताओ फटाफट। ठीक है, चलो, ये कह रहा अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय 62,800 के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, वर्ष के अंत में 11,600 के कुल लाभ में से पवन का हिस्सा 2900 था। तो अमन और पवन का हिस्सा था 2900 लाभ में, तो कब का लाभ है? ये वर्ष के अंत का लाभ है। वर्ष के अंत में मतलब दोनों का जो हिस्सा है, दोनों का जो हिस्सा है वर्ष के अंत में, मतलब दोनों का जो हिस्सा है, दोनों का जो हिस्सा है मेरे दोस्त, वर्ष के अंत में मतलब, वर्ष के अंत में मतलब दोनों का जो हिस्सा है, वर्ष के अंत में मतलब दोनों का जो हिस्सा है ना वो 1 साल के लिए लगा रहा। ठीक है ना? तो अब एक बात बताओ, टोटल लाभ है 11,600। ठीक है, 11,600 का लाभ है टोटल, उसमें से 2900 रुपए अगर एक आदमी के हैं तो दूसरे के कितने हैं? 2 जीरो, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, यहां 10 में से 2 गया 8 बचेगा, ये देख लेना, ये बना 8700 रुपए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 29 एकम 29, 29 तिया 87, ये पहाड़ा आपको याद होगा तो 1 सेकंड में काम बन जाएगा। ये लाभ का रेशियो भी है
और दोस्त ये पूंजी का रेशियो भी है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, अगर टाइम कांस्टेंट है तो लाभ का रेशियो भी 3:1 होगा और पूंजी का रेशियो भी 2:1 होगा। ठीक है ना। चलो, तो आप एक बात बताओ, आपको बताना है पवन का हिस्सा 2900 था, निवेश में कितना अंतर था। तो दोस्त निवेश का रेशियो भी तो यही है, अंतर कितना है आप बोलो, 3 में से 1 गया तो 2, और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल आप बोलोगे 3 और 1 4। तो मेरे भाई 4 का नाम, 4 की वैल्यू 62,800 है, तो 2 की वैल्यू आधी कर दो, 31,400। 2 की वैल्यू आधी कर दो भाई, मेरी बात समझो। इस 4 की वैल्यू दे रखी है 62,800 और आपसे बोला है अंतर बताओ, तो अंतर तो 2 रेशियो है, तो 2 यानी आधा आधा होगा 31,400, बात खत्म। आधा क्या होगा 31,400, तो बात खत्म। इतनी सी बात है बस। क्लियर। टेलीग्राम अभी तक चालू नहीं हुआ है, आज हो जाएगा शाम तक। अब आप इस बात को समझिएगा भाई, टोटल 11,000। मैं आपको आज बता दूं, आज जो है ना अंकित भाटी सर का जन्मदिन भी है। RWA के जो मतलब फाउंडर हैं, आप जानते हैं अच्छे से। और आज हमारे यहां आर्मी वालों ने ब्लड कैंप लगाया हुआ है, तो वहां सभी टीचर्स ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं, तो वहां लग रहे हैं। मेरा नंबर इस क्लास के बाद है, जैसे बुलावा आएगा उसमें हम चले जाएंगे। अभी तो हालांकि है आधा पौना घंटा, हमारा इतने क्लास हो जाएगी। अमन और पवन ने मिलकर एक व्यवसाय 62,800 का इन्वेस्टमेंट किया। वर्ष के अंत में 11,600 रुपए का कुल लाभ था। देखो टोटल लाभ था 11,600 का, टोटल लाभ था 11,600। उसमें से 2900 रुपए पवन का हिस्सा था। टोटल में से अगर पवन का हिस्सा निकाल दो तो आपके पास अमन का हिस्सा आ जाएगा लाभ में। तो अमन का हिस्सा 8700, पवन का हिस्सा 2900। 29 और 87 या भाई 3 गुना होता है, 3:1 का रेशियो मेरे दोस्त बना। तो 3 और 1 का डिफरेंस आया 2, 3 और 1 जोड़ोगे तो ये बनेगा 4। 4 का मान टोटल 62,800, यहां टोटल 4 है। 4 का मान अगर 62,800 है तो 2 का मान 31,400 होगा। 2 का मान 31,800 होगा, 31,400 सॉरी। ठीक है, अब आते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ये रहा, तो बताओ क्या होगा, क्या ऑफर है आज। आज बुक वगैरह पे ऑफर है शायद। हमें भी ब्लड देना चाहते हैं सर जी, भैया जी आप देना, अभी तो खैर हम ही दे दें। मैथ्स में नोट्स बनाना चाहिए क्या। जो क्वेश्चन बेहतरीन समझ आ गया, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बेहतरीन हो गया आप लोगों का, उसको नोट्स बनाने की बेशक जरूरत ना हो, लेकिन जो आपको क्वेश्चन ऐसा लगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन तो लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरी समझ में थोड़ा सा कम आया, या मुझे 2 बार 3 बार में आया, उसको नोट्स में ऐड करो। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन नोट्स बना के छुट्टी कर दो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई। सर इसका शॉर्ट तरीका क्या, शॉर्ट तो फिर वही है कि आंसर देखो 31,400 कर दो। ये देखो 35,200 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करना है, ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से का 6 गुना और बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना। इसका ए बी सी निकालना मैंने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया बताओ। ए रेशियो बी रेशियो सी। टोटल का मान 35,200 है, टोटल का मान 35,200 है बादल राणा। तो अब आप जब बोलोगे सर एबीसी इसका तो हमने निकालना सीखा था, ए का निकालना है, ए को दुबकाओ 6 तिया 18, ए के नीचे 18। बी का निकालना है, बी को दुबकाओ 8 तिया 24, बी का मान 24। सी का निकालना है, सी को दुबकाओ 8 छींग 48, ये आया। अब सब में 6 कॉमन है, काट दो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48। तो ए बी और सी का जो रेशियो बना 3:4:8 का बना मेरे भाई। कितना बना, 3:4:8 का। तो आप देखो टोटल ये लाभ का रेशियो भी यही है और पूंजी का रेशियो भी यही है। वो पूछ रहा है, लाभ पूछ ही नहीं रहा, तो ये पूंजी का रेशियो भी है लाभ का। टोटल पूंजी कितनी, 3 और 4 7 और 8 15,
टोटल मेरे प्यारे भाई 15 बन रहा है, 15। लेकिन आपको दिख रहा होगा टोटल पैसा इन्वेस्टेड कितना है, 35,200। तो एक का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 35,200 और भाग 15। पूछा किसका है मेरे प्यारे दोस्त, ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा है कितना, आप लोग एक बात बताओ, ए का हिस्सा 3 है। तो मैं अगर ए का हिस्सा इसको बनाऊं, ये 1 का मान है, 3 का मान बताओ, आप बोलोगे 3 से 15 को 5 बार, 5 सत्ते 35, 2 में भाग ना जाने की 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 1 0, 7040। ये हिस्सा ए का निकल के आएगा भैया, कितना, ये हिस्सा निकल के आएगा ए का। ठीक है मेरे भाई, ये हिस्सा कितने का निकल के आएगा, ए का। ठीक है ना, बहुत फायदा आपको हुआ जी, बहुत बढ़िया भैया। देखो 8 ए बराबर 6 बी बराबर 3 सी, ये ऐसे इसने बोला है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का, सी के हिस्से का 3 गुना। ए को दुबकाओगे 6 तिया 18, बी को दुबकाओगे 8 तिया 24, सी को दुबकाओगे 8 6 48, 18 24 48 हो जाएगा, 3 4 8। ठीक है ना सर, इसमें डिजिटल हम लगा सकते हैं क्या, लगाने को लगा लो भैया। ठीक है, लगाने को लगा लो। जैसे ये 3 से कटने की बात है, ए का हिस्सा 3 का मल्टीपल होगा, तो ये देखो 7 2 9 और 2 11, 3 से नहीं कटेगा। 9 7 7 14 और 1 15, ये 3 से कट जाएगा। 8 6 14, 14 7 2 9, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये दो ऑप्शन 3 से कट रहे थे, डिजिटल सम जो है वो इस तरह से आप लगा सकते हो। क्लियर है, क्लियर भाई। सर ये सब बैच यूट्यूब पर है, फाउंडेशन बैच सर रेलवे का, कोई बात नहीं, होने दो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर फिर हम पैसे क्यों दे रहे हैं, जब ये यूट्यूब पे मिल जाएगा तो हम पैसे क्यों दे रहे हैं। भाई वो चोरी है, उसको पायरेसी बोलते हैं, कानूनन गलत है वो। आप में से बहुत सारे बच्चे, आपको पता है, हम लोगों के पास ऐसे लिंक्स भेजते हैं टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कि सर ये वाले चैनल पर पूरा कोर्स पढ़ा है, तो उस चैनल को हम तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक लगा के खत्म कर देते हैं। तो वहां किसी बच्चे ने अगर पढ़ना शुरू किया है तो वो आधे में उसका छूट जाएगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। सर पूंजी पूछी जाए समय देकर, तो भाई समय और लाभ 3 चीज है, लाभ पूंजी समय, 3 चीज में से कोई सी 2 दे रखा होगा, एक पूछ लेगा। ठीक है ना, चलो 3040 कहां 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से पूरा कटेगा नहीं ना, यहां नहीं कट रहा, ये कट नहीं रहा। डिजिटल में अगर मैं बात करूं, ये पहले यहां काटा, क्योंकि मुझे एक की वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, तो 3 जो है 7040 मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए मल्टीपल का रोल हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं डिजिटल सम को, या उसको पता पड़ी गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, चलो यहां कह रहा है 42,100 को एबीसी में इस प्रकार बांटा, ए के हिस्से का 8 गुना, लो जी ए के हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से का 3 गुना, बराबर है बी के हिस्से का और सी के हिस्से के 6 गुने के, 6 गुना सी। तो मुझे अगर एबीसी का हिस्सा निकालना है तो आप मुझे बताओ, ए का मान आएगा 6 तिया 18, बी का मान आएगा 8 6 48, सी के लिए सी को दुकाओ 8 तिया 24, फिर वही 6 से काटा, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 3 और 8 11 और 4 टोटल बन रहा है 15। लेकिन वो कह रहा है 42,100, वो कह रहा है 42,100, ए का हिस्सा 15 का मान दे रखा है, मुझे ये समझ लो 42,100, और 3 का मान पूछा है। तो भाई 15 में अगर मैं 5 का भाग कर दूं तो 3 आ जाएगा, 15 में 5 का भाग कर दो तो 3 आ जाएगा, तो इसी में 5 का भाग कर दो, 5 अट्ठे 40, बचा 2 21 हो गया, 5 चौक 20, बचा 1 5 दूनी 10 और 1 0, 8 4 2 0, 8 4 2 0। क्लियर। आप पहले वाले की तरह कर सकते थे कि सर 15 की वैल्यू दे रखी है 42,100, तो 1 का मान कितना होगा, 42,100 भाग 15, लेकिन हमें एक ही वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू एक ही चाहिए, यानी हमें मान चाहिए 3 का, हमें वैल्यू एक ही चाहिए, तो 3 का मान 3 से 5 बार, 5 से 8 4 2 0 बार जाएगा, चेक कर लेना कितना, 8 4 2 0 बार। बात वही है, ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाक से निपटा सकते हैं। तो भाई ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जैसे ये रहा, 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, एक बिजनेस में स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। बी की जो पूंजी है सी की पूंजी का 3 गुना है, ठीक है, बी का सी 3 गुना है, मतलब बी की पूंजी जो है सी का, अगर सी की पूंजी 1 है तो बी की 3 है।
और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। बहुत बढ़िया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 25,415 का लाभ होता है तो सी का हिस्सा बताओ। यहां से आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना, यहां आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर? तो आप बोलोगे सर 3 साझेदार एबीसी, बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच के अंतर के आधे के बराबर है। बी की जो पूंजी है वो क्या है? बी की पूंजी है सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के बीच का अंतर क्या है भाई? बी की जो पूंजी है सी की पूंजी का 3 गुना, सी की पूंजी का 3 गुना और ए की पूंजी के 2 गुना, ए की पूंजी के 2 गुने के बीच अंतर, इस ये रहा अंतर, इसके आधे के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ मिला है तो ये बन गया 2b, भाई 2 की गुणा इधर हुई, बराबर 3c माइनस 2a, ये बना। तो सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है ना। अब आप देखो 3 साझेदार ए है, बी है, सी है। एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बी की जो पूंजी है, द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू द हाफ द डिफरेंस बिटवीन thrice the capital of C and twice the capital of A if at the end of the year they received a profit of 25,415, what is the share of B and C? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। इसमें मतलब इसने बढ़िया हिस्सा बनाया, C का हिस्सा। मैं इस माइनस 2A को इधर लेके आऊं तो ये बनेगा 2A प्लस का, ये 2B प्लस का पहले ही है, बराबर 3C। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, यहां मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा A प्लस बी और बराबर हो गया 3c। और आपको ये मैंने बताया इसकी टोपी उसके सर होता है, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर होता है। तो a प्लस बी का मान c होगा, a प्लस बी का मान कितना होगा? c, और c नहीं 3, a प्लस बी का मान 3 होगा और c का मान 2 होगा। तो ये a b c तीनों का आ गया और ये लाभ का रेशियो बनेगा इनका। तो 3 और 2 5, वो कह रहा है 5 नहीं 25,415। एक का मान निकालो, सी का मान डबल करना है बस आपको, ठीक है ना। एक का मान निकालो, सी का मान डबल है, बस इतना देख लो काम से, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, केवल मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद उसका मान दे रखा होगा और उस मान में मैं रख दूंगा, ठीक है ना। यहां आप इस बात को देखेंगे। भाई इस सवाल में कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है? इसने सवाल को बोला है बी की जो पूंजी है सी की पूंजी का 3 गुना और ए की पूंजी के 2 गुने के अंतर के आधे के बराबर है। यानी ये जो बी है, इस बी की पूंजी सी का ट्रिपल और ए के डबल का डिफरेंस और उसका आधा इसके बराबर है। तो 2 इधर गया, 2b बराबर 3c माइनस 2a। 2a इधर आया तो 2 कॉमन है दोनों में, बी और ए में, तो 2a प्लस बी और 3c हो गया। तो यहां से अगर आप देखोगे रोमिल, आप बोलोगे ए और बी का मान गुरु 3 है और सी का मान 2, क्योंकि इसकी टोपी उसके सर होती है। तो तीनों आ गए ना, ए बी और सी, तीनों को जोड़ू तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 का मान 25,415। तो एक का मान क्या होगा? एक का मान होगा 25,415 में 5 का भाग, 5 पंजे 25, ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। एक का मान 5083, एक का मान। और अब बोले सी का मान कितना है उसने पूछा है, और वो सी का ही पूछेगा, ए और बी का पूछ नहीं सकता भाई। अगर पूछेगा तो ए और बी का एक साथ पूछेगा, अलग अलग ए और बी का हम नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम ए और बी का साझे में निकाल सकते हैं। इसमें इस 2 का मान होगा 2 गुणा 5083, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 10,166, 10,166 इस सवाल का आंसर, 10,166। एक बार फिर से समझना, आपको समझ आ जाएगी बात। भाई उसने ये जो कंडीशन दी है, पहले इस कंडीशन को बनाओ, यहां से लेके जो यहां तक की ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन को बेहतरीन तरीके से देखो एक बार। बी की पूंजी, ये कह रहा है दोस्त बी की पूंजी सी की पूंजी के 3 गुने और ए की पूंजी के 2 गुने के आधे के बराबर है। मतलब कहने का है बी की जो पूंजी है, यानी बी की जो वैल्यू है, हम ये बोल सकते हैं बी की वैल्यू क्या है। भाई इसका मतलब ये समझ लो, बी की पूंजी क्या है? सी की पूंजी का 3 गुना, लो जी 3 गुना सी का, और ए की पूंजी के 2 गुना, लो जी ए की पूंजी का 2 गुना, इनका अंतर, ये लो अंतर, और उसका आधे के बराबर है। लो भाई यही तो बोला गया है
केवल ये बोला गया, उसके बाद तो वैसे सेटिस्फाई करा कि ए बी और सी का रेशियो निकालना था हमें अलग अलग। तो हमने क्या करा, 2 की गुणा बी के साथ तिरछी कर दी, तो 2b, 3c माइनस 2a ये रहा, 3c माइनस 2a ये रहा। इस माइनस के 2a को दूसरी तरफ लेकर जाओगे इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b ये वाला, और बराबर में 3c रह गया। अब यहां भी दो यहां भी दो, तो 2 कॉमन ले लो, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 3c। तो इसकी टोपी उसके सर, a प्लस बी का मान 3 है और c का मान 2 है। a प्लस बी का मान 3 है, c की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 25, 415, 1 की वैल्यू कितनी, 5083। ठीक है ना, 5083। ठीक, यहां आप लोग समझ गए। तो c की वैल्यू पूछ रहा है, c का मान है 2, 1 का इतना तो 2 का डबल, 3 का ट्रिपल। आप में से कुछ बच्चे होंगे कि सर ये 3 कैसे, मतलब a और b का पूछ लेगा तो अलग अलग नहीं बता सकते, हम कतई नहीं बता सकते इस सवाल में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर। कंडीशन में ए बी और सी अलग अलग नहीं हो सकता क्या, रेशियो क्या नहीं हो सकता, ए और बी तो एक साथ ही रहेंगे इसमें, क्योंकि ए और बी के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सूरज विमल एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक वर्ष में 8400 का लाभ, उसने 4500, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन होता है, ये हो सकता है। इसको देखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बार कर लेने हैं, कर लोगे ना तो ये वाला कोई टॉपिक, कोई मजबूत ऐसा टॉपिक नहीं है। -2a की जगह +2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे 2 का अंतर था, c का 3 गुने और a के 2 गुने का अंतर, यानी c का 3 गुना -2 का a गुना, ये था मेरे भाई अंतर, इसलिए माइनस का 2a करा हमने। ठीक है ना, चलो गुरुजी एनटीपीसी कब तक आएगी बता दो, अगस्त के आसपास आएगी भाई, अगस्त के लास्ट में से अगस्त में एनटीपीसी आ जाएगी, आप तैयारी तब तक कंप्लीट कर चुके होंगे। विक्रम, अंजलि और राज ने क्रम से 7-3-20 के रेशियो में करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 25% है। अंजलि ने कितना निवेश किया था, बताओ अंजलि ने कितना निवेश किया था। आप समझ लो जितनी वेराइटीज हो सकती हैं हर वेराइटी को टच करेंगे, आंसर आते रहेंगे। देखो भाई, इनके इन्वेस्टमेंट का या पूंजी का रेशियो जो है, या मैं कह सकता हूं कि लाभ का रेशियो भी, विक्रम, अंजलि और राज 7:3:20 है। ठीक है, 7:3:20 है। अब मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने वर्ष के अंत में 28,800 का इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट लिया, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का ये 25% है, टोटल का मतलब गुणा 25%, परसेंट मतलब आप जानते हैं बटे में 100 लिखा जाता है, 25% जो है वो है 28,800। तो टोटल इनकम होगी कितनी, 25 से इसे काटा, 25 एकम 25, बचा 3 38 हो गया, 25 एकम 25, बचा 13 130, 25 पंजे 125, बचा 5 25 दूनी 50, और 100 की इधर गुणा करो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 115200। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,15,200। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,15,200, और यहां से टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 और 3 10 और 20 30, और 30 का मान है 1,15,200। भाई 30 की वैल्यू कितनी है, 1,15,200। तो आप जानते सर 0 से 0 खत्म, 1 का मान क्या होगा, इसमें 3 का भाग, 3 तिया 9, बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 चौक 12 और 1 0, 1 का मान 3840 है। तो आपने बताना है अंजलि ने कितने रुपए लगाए, 1 का मान 3840, अंजलि ने लगाए 3, तो 3 का मान 3840 का 3 गुना, 3 0 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। अंजलि ने लगाए 11,520, 11,520। कितने लगाए अंजलि ने, 11,520। अंजलि ने जो पैसा लगाया 11,520 रुपए लगाए हैं। दोबारा मेरी बात को ध्यान, टोटल 28,800 टोटल नहीं है,
टोटल नहीं है, उन्होंने बोला है वर्ष के अंत में उन्हें 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 25% है। यानी जितना भी टोटल निवेश था उसका 25%, ठीक है ना। टोटल निवेश का 25% है 28,800, तो टोटल कितना हुआ 28,800 का 4 गुना कर दो, क्योंकि हमें तो 100% वैल्यू चाहिए। 25% का मान 28,800 है, 100% का मान चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें चाहिए इसका 8 मतलब इसका 4 गुना। इसको अगर आप थोड़े से प्रो लेवल पे आते हैं ना, तो इसको पता है सॉल्व कैसे करते हैं आप। इसको सॉल्व मतलब प्रो लेवल पे देखो मेरे भाई, जब भी मैं आपको बताऊं, आप कहते हो सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक कोई टीचर आपको बताओ, उससे अच्छा है शॉर्ट ट्रिक आपकी हो। और शॉर्ट ट्रिक होती है जब आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाता है बेसिक्स, ठीक है। कैसे भाई, आपको ये बताया 25% का मान इतना है, तो 100% का मान इसका 4 गुना होगा। और मुझे अंजलि बताना है तो 20 और 10 30, मुझे 30 की जगह 3 की वैल्यू बतानी है, तो 30 का 10% 3 होता है। तो इसका अगर मैं 4 गुना करके 10 से भाग करूं, यानी 1 जीरो काट दूं और 4 का भाग कर दूं, 4 0 0, 4 अट्ठे 32 का 2 ये रहा हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 ये रहा हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 ये रहा। कुछ नहीं करना था, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप इस बारे में सोचें, ठीक है ना। अभी आप इस बारे में सोचें, अभी तो ये कि आप पूरा का पूरा सोचें कि भाई 28,800 जो है 25% है टोटल का, 25% है टोटल का 28,800। तो इसका मुझे 1% निकालना है, तो 28,800 का हम 25 से भाग कर देंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 25 दूनी। और हमें टोटल चाहिए तो टोटल होता है 100%। अगर हमें टोटल चाहिए तो टोटल होता है 100%। तो अगर 1% का मान 1152 है, तो 100% का मान 1,15,200 होता है। तो वो टोटल जो वैल्यू दे रखी है 1,15,200 का मान 30, एक का मान बताना है, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे उड़ा देंगे, देखेंगे उड़ा देंगे। साझेदारी शुरू किया, अंत में उन्हें इतना लाभ हुआ जो कुल निवेश का 20%। इस सवाल को देख लो, एक एक क्वेश्चन आपको करना है, समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सर आपसे डीपी लिबरस ड्राइवर में प्रैक्टिस सेट किए थे, मैथ में 10 में से 10 है, बट धांधली के चलते नहीं हुआ, 81 नंबर है। बहुत सारे हुए हैं। यहां देखो, आरती, अनिल और नवीन ने क्रम से 17 6 और 17 के रेशियो में निवेश किया। 17 17 34 6 40। वर्ष के अंत में इन्होंने 78,600 का लाभ हुआ, जो कुल निवेश का 20% है। अनिल ने कितना इन्वेस्ट किया था। अब एक बात बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है, ये इन्वेस्टमेंट जितना था उसका 20% है 78,600। मुझे टोटल चाहिए, और मेरे भाई टोटल होता है 100%। टोटल होता है 100%, यानी 20 का 5 गुना। तो इसका 5 गुना कर देना, 100% आ जाएगा। 5 0 0 5 0 0, 5 छिक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हासिल 4, 5 सत्ते 35 और 4 39। तो 3,93,000 रुपए हो गया टोटल। टोटल इन्वेस्टमेंट था 3,93,000 रुपए का। और ये 3,93,000 आरती, अनिल और नवीन, इनके बीच में 17 6 और 17 के रेशियो में बांटा। 17 और 6 और 17 ये बना टोटल 40। तो 40 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 93,000, यानी 3,93,000। जीरो से जीरो खत्म, एक की वैल्यू निकालो। 4 का भाग दो, 4 नाम 36, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक का मान है 9825। एक का मान कितना है 9825, ठीक है। एक का मान 9825। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है अनिल के हिस्से की। अनिल का हिस्सा देख लो कितना है, अनिल का हिस्सा है 6। तो 6 गुना 9825, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 हासिल 4, 6 निम्मा 54 और 4 58। तो इस 6 का मान होगा 58,950। 6 का मान होगा 58,950। 6 का मान कितना होगा 58,950।
50। मैं इस बात को कह रहा हूं, आरती, अनिल, नवीन ने क्रम से 17 6 17, ये हो गया 40। 40 का मान हो गया कितना? 40 का मान हो गया 20% की वैल्यू 100% की हुई। 40 का मान 3,93,000। एक की वैल्यू निकाली, एक का मान हो गया 9825। अनिल का पूछ रहा है 6 गुना, अगर नवीन का पूछे 17 गुना, आरती का पूछेगा 17 गुना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर आप देंगे फटाफट से। कविता राकेश सालिनी ने एक बिजनेस 5, 8, 15 के रेशियो में निवेश कर दिया उन्होंने, और उसके बाद अपनी पूंजी क्रम से 8 महीने, 7 महीने, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करी। उनके लाभ का रेशियो बताओ। तो मेरे प्यारे भाई लगा दो, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। 20% कैसे निकाले, वो उसने दे रखा था मेरे दोस्त। 20% की वैल्यू यहां दे रखी है। उसने बोला है अंत में 78,600 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 20% है। यानी जो टोटल निवेश है उसका 20% ये है, तो टोटल होता है 100। तो 100 कैसे निकालोगे? 20 में 5 की गुणा करते हैं, 20 पंजे 100, तो इधर भी 5 की कर दो, ये टोटल आ गया। ये आ गया मेरे भाई टोटल। इस सवाल को देख लो, कविता राकेश सालिनी, कविता राकेश और सालिनी, इन लोगों ने जो पूंजी लगाई है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो किया है 5:8:15 के रेशियो में। और जो मेरे भाई समय लगाया है, जो इन्होंने समय लगाया है, एक ने लगाया 8 महीने, अगले ने लगाया 7 महीने, अगले ने लगाया 4 महीने। तो मुझे लाभ का रेशियो बताते में क्या दिक्कत आएगी बताओ? ये पूंजी गुणा समय देखोगे तो 5 8 40। भाई लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय। केवल पूंजी गुणा समय करो। 5 8 40, 8 7 56 और 15 चौका 60। 4 का भाग आया 10, 4 का भाग आया 14, 4 का भाग आया 15। 10 14 15 इस सवाल का आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। 10 14 15 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना? 10 14 15 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। सवाल पढ़ के आपको यह समझना है बस, लाभ कौन सा है, पूंजी कौन सी है, समय कौन सा है। यह चीज आपको समझनी है कि पूंजी, लाभ, समय कौन सा है। ये कह रहा है एबीसी ने 2 3 5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। एबीसी ने जो पूंजी लगाई 2 3 5 के अनुपात में लगाई, और उसके जो समय का रेशियो है, वो समय का रेशियो भी दे रखा है 4 5 6, 4:5:6। पूछा क्या है? लाभ का रेशियो। तो लाभ का फॉर्मूला ही क्या है? पूंजी में समय की गुणा कर दो बस। 2 चौक 8, 5 तिया 15, 6 पंजे 30। ये कटेगा नहीं, अब ये कटेगा नहीं। 8 15 30। मेरे दोस्त इस सवाल को आप आंसर करोगे सेकंडों में, अगर एग्जाम में आ जाएगा, और एग्जाम में आए हुआ ही है ये, एग्जाम में आया हुआ ही है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये खुद से कर लेने हैं मेरे दोस्त। एएलपी सीबीटी 2 का है 13-11, ये आप खुद से कर लोगे। अच्छा, खुद से नहीं, इसमें पूछा है पूंजी का अनुपात, आपको लाभ का अनुपात। मैं आपसे देख रहा हूं, आपको वेट करता हूं, आप इसका क्या आंसर देते हैं। ठीक है भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आंसर बताओ क्या आएगा। गुरुजी मैंने रेलवे फाउंडेशन बैच लिया, आपने 2 बैच फ्री दिए, थैंक यू सो मच। RW बैच। अजय कुमार जी, बिल्कुल वो 2 साल तक का वादा था और वो पूरा होगा भैया। जिसके पास रेल फाउंडेशन है उसको आगे आने वाले बैच। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीजें केवल और केवल नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखना, अगर आप उसको अच्छे से यूज नहीं करोगे तो। 3 दोस्त के लाभ का रेशियो दे रखा है, उनकी पूंजी का भी समय भी दे रखा है, कितने कितने महीने। पूंजी का रेशियो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय। अब आपसे पूछ रहा उनकी पूंजी का रेशियो बताइएगा, तो पूंजी का रेशियो बताना है, समय अपॉन में चला जाएगा, यानी लाभ और ये जो समय है ये अपॉन में आ जाएगा यहां।
तो पूंजी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगी लाभ अपॉन में समय। बस आंसर आ गया। पूंजी का रेशियो निकालना था आपको, पूंजी का रेशियो निकालना था मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं पूंजी का रेशियो निकालूंगा और इस फॉर्मूले का यूज करके निकालूंगा लाभ बटे समय। पहले वाले का लाभ 11, समय 7। दूसरे वाले का लाभ रेशियो में देखो 13 और नीचे दूसरे का समय 5 महीने। तीसरे का लाभ देखो 16 और समय 12। मेरे भाई आ गया लो आंसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है गुरुजी, नेगेटिव कैसे? नेगेटिव ऐसे कि आप ये सोचो फ्री मिल रहे, पढ़े जाऊं पढ़े जाऊं। मैथ अगर रेल फाउंडेशन में आपने ईमानदारी से करा है तो अब केवल मॉक, मिनी मॉक या प्रैक्टिस सेट लगाओ। बार बार बैच या बैच में देखना भी है तो वही टॉपिक देखो जिसमें आपको रेल फाउंडेशन में दिक्कत थी कि यार यहां देख लेता हूं, माना मुझे पार्टनरशिप में वहां दिक्कत हुई तो मैं यहां पार्टनरशिप देख लेता हूं। पूरा मैथ देखोगे अगर एक एक घंटे बैठ के तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए नहीं था वो फ्री वाला खेल जो था, वो ये इसलिए था कि आपको कोई दिक्कत हो तो देख लो आके दूसरे बैच में। ठीक है, अब यहां से मुझे 7, 5 और 12, तो मैं एक काम करता हूं, कट रहा है यहां 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 3, 5, 7 ये तो अभाज्य संख्या है। 3 पंजे 17 पंजे 105। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना ऐसे वाले 3 पंजे 15 की गुणा 11 में, 11 गुणा 15 रेशियो। इसके साथ तो 5 को छोड़ो, 7 तिया 21 गुणा 13, 21 गुणा 13। इस 3 को छोड़ो, 7 पंजे 35 गुणा 4, 35 गुणा 4। बस ये आंसर आएगा, ये आंसर मेरे दोस्त आएगा। आप इसमें देखोगे जैसे अगर यहां देखो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 4 गुणा 35 140। अगर ऐसा ऑप्शन है तो वही होगा, वरना काटो पीटो। मुझे तो दिख गया ऐसा ही ऑप्शन, सेम टू यू कतई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्त दिख गया, 165 273 140। कैसे? मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। अगर ये लिख रहा है 9/5 रेशियो 7/8 रेशियो 3/2, तो इनको एक मुश्त रेशियो बनाने के लिए आप पता क्या करते हैं, जैसे मुझे पहला चाहिए तो पहले वाले का नीचे जो है वो नहीं लिखना आपको। 8 दूनी 16, 16 निम 72। ठीक है, 16 की गुणा यहां करो, 16 निम 72। अब आपको अगला रेशियो जैसे चाहिए, मान लो आपको चाहिए ये, तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। बस जिसकी वैल्यू चाहिए उसके बटे वाला मत लेना, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके बटे वाला मत लेना। ऐसे ही अब मुझे जैसे वैल्यू चाहिए मानो इसकी, तो 5 अट्ठे 40 और 40 तिया 120 ही आएगा, 72 70 120 ऐसे आएगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी एलसीएम नहीं सिखाया तो हम क्यों उसको बताएं आपको, बिना बात की सिरदर्द करें। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है पहले की, तो बस 7 नहीं लेना मुझे, 5 तिया 15 गुणा 11, 15 गुणा 11 165। जब मुझे 13 की वैल्यू निकालनी है तो 5 नहीं लेना, बस 7 तिया 21 गुणा 13, 21 गुणा 13 273। जब मुझे 4 की वैल्यू चाहिए तो 3 मत लो, 7 पंजे 35 चौका 140। ये सवाल का आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। सर 72 नहीं होगा, 72 नहीं होगा तो 8 दूनी 16 निम्मा 144 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। उनके निवेश का अनुपात आपको फिर वही बताना है, पूंजी का रेशियो। तो सवाल है, फॉर्मूला है लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, और पूंजी बराबर होता है लाभ बटे समय। पूंजी बराबर होता है लाभ अपॉन में समय। पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन में समय। और ये मैंने आपको बोल दिया मेरे भाई, 3 चीज होती हैं, पूंजी लाभ समय। 3 में से कोई सी भी 2 दे देगा, उस बात को समझ देना। 3 में से कोई सी भी 2 देगा, उस बात को तुम्हें समझना है कि कौन सी 2 दे रखी है और कौन सी 3 पूछे है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों में से तीनों दे के कोई सी एक पूछ ले, या ऐसा भी कभी नहीं होगा तीनों में से केवल एक दिया और कोई सी दूसरी पूछ ले ना। तीनों में से 2 देगा हमेशा और एक पूछेगा। तो ये कह रहा है ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वे क्रम से 6 मंथ्स 12 मंथ्स एंड 14 मंथ्स के लिए पार्टनरशिप करते हैं, यानी टाइम तो ये दे दिया। अब कह रहा है उनके प्रॉफिट का रेशियो है 547। तो आपको पूंजी का रेशियो बताना है मेरे दोस्त। पूंजी होती है लाभ बटे समय। ए का लाभ 5 बटे ए का समय कितना है 6 महीने। ए का लाभ 5 बटे 6। बी का लाभ 4
बटे बी का समय कितना है 12 सी का लाभ 7 बटे सी का समय 14 है। मेरे प्यारे भाई अब इन्हीं का रेशियो आपको निकालना था, ठीक है ना। चलो इन्हीं का रेशियो निकालना था। आप इसकी वैल्यू देखोगे 4 तिया 12 7 एकम 7 7 दूनी 14 क्या बना ये 5/6 1/3 1/2। तो मुझे वैल्यू निकालनी है ना, तो या तो सबको नीचे 6 बना लो, ये तरीका भी जो एलसीएम की बात आप कर रहे थे, या तो 6 जैसे इस 3 को 6 बनाना है तो 2 की गुणा तो ऊपर भी 2 की कर दो, 2 को 6 बनाना है तो नीचे 3 की गुणा ऊपर भी 3 की कर दो। तो नीचे यहां 6 है, ये 5, ये 1 दूनी 2 1 तिया 3 और नीचे सभी में 6 हो गया तो वो 6 काउंट नहीं होता, ठीक है ना, 6 काउंट नहीं होता, ठीक है भाई। वो 6 काउंट नहीं होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 5 2 3 5 5 5 2 3 2 5 3 कैसे आ रहा, हाँ ये रहा ना सी में 5 2 3, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। तो ये बात आप लोगों को समझ आई। कुछ बच्चे ये कहते हो नु गुरुजी पिछले में तो तुमने एलसीएम ना लिया, अब एलसीएम ले लिया, क्यों पागल मतलब परेशान कर रहे हो। मैं लो एलसीएम मत लो कतई भी, मैंने कॉपी कर ली 5 6 1 3 1 2, ठीक है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा, एलसीएम लेके भी कर देते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बता दिया आप उससे कर लो भैया। आपने देखा क्या कर सकते हैं 3 दूनी 6 पंजे 30, अब ये निकालना है तो 6 दूनी 12 एकम 12, ये निकालना है तो 6 तिया 18 एकम 18, ये 6 से कटेगा 6 पंजे 30 6 दूनी 12 6 तिया 18, आंसर पे फर्क नहीं आएगा, यह बात आप भी जानते हो, ठीक है, ये बात मेरे प्यारे दोस्त आप भी जानते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे आप लोग, ठीक है। उनके समय का रेशियो पूछा है इस बार, समय का रेशियो कैसे निकालोगे। मैंने फिर कहा 3 चीजें फॉर्मूले में, 2 दे रखी होंगी, 3 में से 2 दे देगा तो तीसरी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी कभी किसी फॉर्मूले में। बताओ अगर 3 चीज टोटल है उनमें से 2 हमें दे दी तो तीसरी निकालने में कोई फॉर्मूला होगा क्या, परेशान होगा क्या भाई। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। और अब आपसे कोई यह पूछ ले कि ना भैया मुझे तो समय बता, समय क्या होता है, तो मैं पहली बार में बोलूंगा भाई समय बराबर लाभ बटे पूंजी, समय बराबर लाभ अपॉन में पूंजी, ठीक है। यह फॉर्मूला बना, मैंने नहीं बनाया, उसी से बन के आया अपने आप ही, उसी से बन के आया अपने आप। तो ये तो अवधि, समय तो ये दे रखा है समय, समय ये रहा, और पूंजी निवेश की उन्होंने इतने अनुपात में लाभ, लाभ ये रहा। तो आपको समय भी पता है लाभ भी पता है, और आपको कह रहा है उनके निवेशित समय का अवधि, अच्छा समान अवधि व्यापार अवधि के अंत में 1 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करी, ये पूंजी का रेशियो है, 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश करी है। तो मैं अगर आपसे बोलूं समय निकालना है मुझे, लाभ बटे पूंजी, पहले वाले का लाभ 2 है अपॉन पहले वाले की पूंजी 3 है, दूसरे का लाभ 3 है दूसरे की पूंजी 4 है, तीसरे का लाभ 5 है तीसरे की पूंजी 8 है। बस ये भैया हो गया काम अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लाभ माइनस पूंजी नहीं होगा क्या, ना लाभ माइनस पूंजी नहीं होगा भाई, वो प्लस होता तो माइनस होता दूसरी ओर। देखो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, 8 चौक 32 दूनी 64, 8 चौक 32 फिर ऊपर चले जाओ 64। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो 4 को छोड़ दो, 8 तिया 24 24 तिया 72। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 8 छोड़ दो, 3 चौक 12 पंजे 60, 4 से ये कटेगा 16 बार, 4 से 18 बार, 4 से 15 बार, 16 18 15। मेरे दोस्त ये अब भी दिक्कत दे रहा हो तो बताओ, आपको फिर एक बार क्लास खुद से करनी है, मैं आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े, उनका उद्देश्य छोड़ना नहीं था, उनका उद्देश्य आप लोगों को चीजें समझ आ जाएं। ए और बी इतने इतने बताओ, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे खुद से, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना भाई, ये क्वेश्चन है खुद से कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद से करने, कल एक टाइप इसका रह गया, एक बच्चा लगातार ये कमेंट पता लगातार कर रहा है, ये कराओ, और मैं उस बच्चे से कह रहा हूं इसका आंसर 2918 आएगा। बहुत सारे बच्चों को याद होगा जब इसकी पहली क्लास हुई थी ना फ्राइडे में, ये सबसे पहला क्वेश्चन था उस दिन। आप क्लास रेगुलर लेंगे तो ना आपका समय खराब होगा ना किसी अन्य बच्चे का, ठीक है। किसी को, बहुत सारे बच्चे को याद हो गया 3918 आया था भरण लक्ष्मण और भरत वाले का, ठीक है। 24 दूनी 24 तिया, 5 का मान दे रखा है 6530, 1 का मान 1306, तो 3 का मान आएगा 1306 का 3 गुना, 13 × 3 = 39, 6 × 18, ये आंसर आ रहा था 3918। पूरी क्लास देखनी शुरू कर दो, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला है, क्लियर कर लिया था ना देखते ही। पर एक बच्चे का मुझे लग रहा है 15 कमेंट है कि सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। पूरी क्लास लो मेरे दोस्त, पूरी क्लास लो, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।